जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्राओं के लिए जिनका जो है ज्योग्राफी का मंथली टेस्ट है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को भी ये चैप्टर पढ़कर जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला सवाल। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और सब्जेक्टिव भी देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो कौन से महाद्वीप में जनसंख्या की जो वृद्धि सर्वाधिक है वो हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप में, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्व एशिया। इसका मतलब है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आपका अटकामा है, भूमध्य रेखा प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है। इसके बाद जो विषुवतीय प्रदेश होता है वो भी आपका विरल में आता है और आपका सहारा भी आपका विरल में आता है, याद रखिएगा। सहारा हो गया या फिर विषुवतीय प्रदेश हो गया, ठीक है, विषुवतीय प्रदेश हो गया या फिर ध्रुवीय प्रदेश हो गया या फिर आपका अटकामा हो गया। ये सब किस में आता है? विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष का कारक नहीं है। तो कौन प्रतिकर्ष का कारक नहीं है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर गो होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का परिवर्तन सूचक क्या होता है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का परिवर्तक सूचक जो होता है वो होता है आपका आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर को उद्गम स्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा, ठीक है। तो इसको 1 करोड़ होने में कितना समय लग गया था? 10 लाख वर्ष लग गया था, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना समय लगा था? तो इसको जो लगा था आपका ऑप्शन नंबर ग 100 वर्ष लग गया था। 100% शहरी जनसंख्या वालों का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य जो है वो सही नहीं है, आपको बताना है, यानी इनमें से कौन सा तथ्य जो है वो आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा जननांगी के संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो ये सही नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है। आइए, इसके में यही था आपका जनसंख्या घनत्व का ये परिभाषा हो गया, ठीक है। अब जैसे ये सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं। तो अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर 1000 स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया है तो उसमें कितने जीवित हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया, अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बच्चों की संख्या बटे किसी क्षेत्र में विशेष वर्ष में मध्य क्रम में कुल जनसंख्या इंटू 100। अब देखिए, जो किसी विशेष क्षेत्र में वर्ष में मध्य की कुल जनसंख्या का मतलब यही हो जाता है कि जितने जीवित हैं, ठीक है। आइए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करिए। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या फिर जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, फलस्वरूप वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाए तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी का अपोजिट क्वेश्चन है, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर क्या है, समझाइए। या तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है या फिर ये, ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। किसी क्षेत्र में जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएँ तो वहाँ जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रतिकर्ष कारक और दूसरा है अपकर्ष कारक, ठीक है। तो आप लोग करिए क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। पढ़ेंगे तो बेकार का टाइम लॉस होगा आपका। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोक करके आप इस आंसर को अच्छे से उतार सकते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है विश्व की जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या का वास्तविक धन जन अर्थात लोग होते हैं। यहाँ के देश का महत्वपूर्ण साधन, यह देश का महत्वपूर्ण साधन है तथा देश के अन्य साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक दर्ज की गई थी। इस विशाल जनसंख्या का विश्व में असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेशी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं।
ठीक है। मोटे तौर पर विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% स्थल पर भाग में निवास करते हैं। विश्व का लगभग 33% भाग प्रायः मानव विहीन है। लोग ऐसे स्थानों पर बसना चाहते हैं जहां उन्हें भोजन, पानी, घर बनाने के लिए समतल भूमि आदि मिले। अधिक गर्म और अधिक ठंडे क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है जनसंख्या का समान वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। कौन कौन से कारक है, देखिए यहाँ पर आपको कारक दिया गया है टेबल बना करके कि जनसंख्या का समान वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक होता है भौगोलिक, एक होता है आर्थिक, एक होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक। तीनों के बारे में यहाँ पर लिख दिया गया है। भौगोलिक कारक में क्या आएगा, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। और आर्थिक कारक में आएगा खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण में आपको याद करना है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे भौतिक कारक भी यहाँ पर आपको देखा गया है। तो भौतिक कारक में जल की उपलब्धता जो है आपका, ठीक है, ये सब का डिफिनेशन दिया गया। तो अगर आपका क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछा जाए तो आप यहीं तक छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछा गया है, ठीक है, तो फिर आपको हर एक का जो है डिटेल देना होगा। जैसे भौतिक कारक में जल की उपलब्धता जो है तो उसका आपको डिटेल लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद भू आकृति के बारे में डिटेल लिखना होगा, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जलवायु है तो इसका आपको डिटेल लिखना होगा। उसके बाद मृदा है तो इसका आपको डिटेल करना होगा। खनिज है तो इसका डिटेल करना होगा, ठीक है। इस तरह से सबका आपको डिटेल करना होगा। आर्थिक कारण में अगर आप देखें तो खनिज है, नगरीय कारण, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, ये सबका आपको डिटेल लिखना होगा। सबका स्क्रीनशॉट वीडियो रोककर लेते जाइए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण में यहाँ पे देखिए आपने लिया था वहाँ पे धार्मिक सांस्कृतिक स्थल, सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा और सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपका है, लास्ट में आपको एक लाइन जोड़ देना, उपयुक्त कारकों से विश्व की जनसंख्या, घनत्व एवं वितरण प्रभावित होती है। तो ये आपके नंबर्स, क्वेश्चन के नंबर पर डिपेंड करेगा। यदि आपका 3 नंबर में पूछा गया तो जहाँ तक हमने आपको बोला टेबल तक, वहीं तक आंसर देना है। लेकिन अगर ये 5 नंबर वाले सवाल में, बड़ा सवाल में अगर पूछ लिया जाता है तो फिर आपको पूरा आंसर लिखना होगा, क्योंकि 5 नंबर वाले सवालों को लगभग 500 शब्दों में आंसर देना होता है, ठीक है। एक सवाल आपका ये भी अच्छा है कि जनशून्य क्षेत्र किसे कहते हैं, विश्व में इन क्षेत्रों की स्थिति बताएं। तो विश्व में जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम, अति विरल या फिर अनुपस्थित है उन्हें जनशून्य क्षेत्र कहते हैं। जैसे है जनशून्य क्षेत्र या अति विरल क्षेत्र में अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। जैसे अत्यधिक ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क प्रदेश, उच्च पर्वतीय भाग, विषुववर्तीय रेखीय घने वन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एक योगदान बैच चलाया जा रहा है जिसके आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी और आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी उससे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो योगदान बैच बिल्कुल फ्री है, उससे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको योगदान बैच दिख जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।